क्या बात। वैसे यार ये जो दुनिया है ना, ये कितनी उल्टी पुल्टी है बताओ। एक कुत्ते का नाम है डॉबरमैन और एक अच्छे खासे आदमी का नाम है स्नूप डॉग। मतलब ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें ना दुनिया ना किसी की ना सुननी नहीं चाहिए भाई, जो मन में आता है ना वो करते रहना चाहिए। शो शुरू करो। हाँ जी सर। सॉरी वो ना हमारे प्रोड्यूसर साहब की आवाज है, वो आगे बढ़ाना पड़ेगा शो वरना ना पैसे काट लेते हैं। वैसे ही 5000 है तो आपको पता ही है, तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन, जहां दो फनी फाइटर्स के बीच हो रहा है कॉमेडी का कॉमबैक। तो दीजिए इन्हें पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पर और जीतिए बम्पर प्राइजेस। हमारे आज के जो दो फनी फाइटर्स हैं वो है मोनिका मूर्ति फ्रॉम मुंबई एंड दिनेश बावरा फ्रॉम गोरखपुर। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली एक्ट से। मोनिका जी आप आ जाइए स्टेज पे और मचा दीजिए धूम। मलयाली हो या भोजपुरी हर भाषा पर है इनकी बराबर कमान, लोगों को हंसाकर बनाई है इन्होंने पहचान। नमस्कारम, मेरा नाम है अमनी मेनन। आई एम फ्रॉम केरला। पहले का जमाने में लोग गंदगी फैलाने खेतों में जाते थे, यू नो इट। थोड़ा प्रोग्रेस हुआ तो पटरी पे गए, थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ तो बाथरूम में गए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं। आप लोग फेसबुक खोलेगा तो सबसे ऊपर लिखा रहता है व्हाट्स ऑन योर माइंड इडियट, इफ आई न्यू व्हाट्स इन माय माइंड वुड आई कम हियर। पहले का जमाने का लोग काम करते थे ताकि वो स्टेटस बनाए, आजकल लोग काम करते ताकि वो सोशल मीडिया पे स्टेटस डाले। सही बात, करेक्ट। मैरिटल लोग मैरिड स्टेटस डालते, यस। और जो सिंगल होते हैं वो स्टेटस ही स्टेटस डालते। देखो 2 इयर्स पहले मेरी एक दोस्त हनीमून पे गई थी तो उसने चेक इन किया, लव इज इन द एयर विद पंकज एंड 4 अदर्स। आज तक पंकज अपने बेटे का बाप ढूंढ रहा है। सब लड़का लोग ना फालतू लोग फेसबुक पे आके स्टेटस डालता है, बी ओरिजिनल बी रियल। उनका डीपी होता है रणवीर सिंह का। ऊपर से कैप्शन भी लिखते हैं, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये वही लड़का लोग हैं जिनका इंटरनेट का बिल उनका डैड पे करता है। क्या बात है। एक नया फैशन आया है, मैं आपको बताती हूँ, मालूम रहेगा। चेक इन एयरपोर्ट, मॉल, दिस एंड दैट, एवरीवेयर यू चेक इन नो एवरीवेयर। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दोस्त की दादी मर गई तो उसने चेक इन किया, फीलिंग सैड एट कब्रिस्तान। जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक बच्चे लोग पैदा होते स्टेटस डालेंगे, अराइव्ड एट पापा की गोदी, फीलिंग वंडरफुल आफ्टर 9 months वाटर जर्नी। आपको फेक लाइक्स तो पता रहेगा। एक रैपर है, थोड़ा आपके जैसा दिखता है, लेकिन मसाले का ब्रांड जैसा उसका नाम है, यू नो इट। जैसा उसका गाना है उसका लाइक्स खरीदना तो बनता है ना। और एक हफ्ते में 10 करोड़ लाइक्स कैसा आ गया? पंजाब में उतना पॉपुलेशन भी नहीं है। पता नहीं है उगांडा का कौन सा महापुरुष है जो अपना लैंग्वेज छोड़ के पंजाबी सीख के बैठा है। जिंदगी में बहुत सारा ऐप्स आ गए, इंस्टा, ट्विटर, टिंडर, मिंगल, फिर भी हमारा एंकर सिंगल। ग्रेट। आई एम जोकिंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू यार। देखो व्हाट्सएप में आजकल लोग ना 20-20 दिन तक एक ही स्टेटस डालते हैं, ड्राइविंग। मैंने बोला हेलो जेंटलमैन प्लीज स्टॉप, यू विल रीच दुबई। पहले लोग बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, आजकल बोलते हैं कुछ भी कर फेसबुक में डाल। रोज एक नया चैलेंज आता है, हाँ? ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज, कपल चैलेंज, ये फिल्टर चेंज करना चैलेंज है। चैलेंज वो है मतलब जो अपना आधार कार्ड का फोटो डालेगा, आधार कार्ड फोटो चैलेंज। ये बात क्या बात है। लड़कियां आजकल ना रात को मेकअप करके फुल सोता है, सुबह उठ के वही पिक्चर डालता है और लिखता है मॉर्निंग वाइब्स। असलियत में उनका चेहरा गेंगू बाई से भी खराब रहता है। मैंने दिनेश जी का प्रोफाइल देखा, इंडे मुड़ी, कितना अच्छा प्रोफाइल। इंडे मुड़ी मतलब आपका फोटो शाहरुख खान के साथ है, सलमान खान के साथ है, सबके साथ है। फोटोशॉप इंसान को आ गया तो क्या क्या नहीं कर सकते, बताओ। That's it everybody. I hope you like me. So please follow me on Instagram #MonikaMurthy. Thank you.
क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको इनका हैशटैग सोशल मीडिया का परफॉर्मेंस? प्लीज बताइए। लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देके आपका समय शुरू होता है अब। मोनिका जी, वैसे आपका एक्ट देख के मैं ये सोच रहा था कि जेन्युइनली आजकल सोशल मीडिया पे लोग मतलब कुछ भी डालते हैं। मेरा जलंधर का दोस्त है, ऑल्टो चलाते चलाते एक दिन लाइव हुआ और पीछे गाना चल रहा था, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो। लेकिन ये जो सोशल मीडिया अभी है, पहले 90s की अगर बात करें, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ था, तो वहां पे ना उस टाइम पे मेरे को लगता है लोग ना ज्यादा दिल से लिखते थे और लंबा लिखते थे। मेरे को याद है, मेरा दोस्त होता था, उसके बाद एस्टीम होती थी एक, तो एस्टीम के पीछे हमारे पंजाब में आदत होती है पीछे स्टिकर लगाने की या कुछ लिखने की शीशों पे। खाली शीशे अच्छे नहीं लगते हमें, हमें देखने में उलझन चाहिए। तो उसने एस्टीम के पीछे स्टिकर लगाया हुआ था, मैं बड़ी होके बीमर बनूंगी। तो ऑडियंस ने आपको दे दिए होंगे पॉइंट्स। अरे दिनेश भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको भी ऑडियंस देगी पॉइंट्स। वैसे वरुण जी, आपको पता है मैं ये दिनेश जी के सामने ना ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। हाँ, क्यों? बड़े आर्टिस्ट हैं। अरे काहे के बड़े आर्टिस्ट, 2 मिनट से ज्यादा खड़े रहो तो ऐसा लगता है अभी आ जाएंगे। लोन ले लो मैडम, 2% इंटरेस्ट का लोन है, बहुत ऑफर चल रहा है, लोन ले लो। अरे इनकी परफॉर्मेंस देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि इनको ही लोन की जरूरत पड़ने वाली है। ओके ओके, बस 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 बस, ये ना फनी फाइट है, फाइनेंशियल फाइट नहीं चल रही यहाँ पे। तो इस शो की फाइल को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश भाई, आप आ जाइए स्टेज पर और एंजॉय करते हैं हम लोग दिनेश बावरा का परफॉर्मेंस। गोरखपुर की धरती से आया ये कवि, लेकर हास्य कविताएं नवी नवी। एक बात बताऊं आपको, मोनिका नाम सुनते ही ना डार्लिंग अपने आप निकल जाता है, मोनिका डार्लिंग। अच्छा था ये। लेकिन एक बात सोशल मीडिया सुना रही थी, मुझे याद है एक सोशल मीडिया यूजर ने मुझे आकर के बोला कि हमारे यहाँ तो ईमेल से ही शादी हो जाती है। मैंने कहा तेरे यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ आज भी फीमेल से होती है। नाइस। लड़की और लड़के में एक डिफरेंस है। अगर लड़की मुंह धो रही है हाँ तो समझ लेना कहीं से आ रही है, हाँ, और अगर लड़का मुंह धो रहा है तो समझ लेना वो कहीं जा रहा है। ये तो है। लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं मोनिका को, खुद को लोगों के बुरी नजरों से बचाया करो, मेकअप के साथ साथ नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। लाइफ में ना फिल्मों का बहुत असर पड़ता है। Correct. मैं अपनी मंगेतर के साथ फिल्म देखने गया, कुछ कुछ होता है। वाह। इंटरवल तक कुछ नहीं हुआ। इंटरवल के बाद में मेरी मंगेतर ने कुहनी मार के बोला, वो देखो शाहरुख खान काजोल से कैसे क्या प्यार कर रहा है, एक तुमों की प्यारी करने नहीं आता। मैंने कहा उसको प्यार करने का करोड़ रुपया मिलता है, तू अपने बाप से 10,000 दिला दे। अगर इससे अच्छा प्यार करके नहीं बताऊं तो मेरा नाम बदल देना। और वो जिससे प्यार कर रहा है वो उसकी मंगेतर नहीं है। अगर ये सुविधा मिल जाए तो मैं 10,000 लोन ले सकता हूं। ये तो कुछ नहीं, मैं एक दिन घर में सबके साथ शोले फिल्म देख रहा, शोले फिल्म खत्म हो गई, हम सोने जा रहे, तो मैं जरा रोमांटिक हो गया, तो मैंने अपनी वाइफ को गब्बर की स्टाइल में बोला, ओ छमिया 2-4 ठुमके हमें भी दिखा दे। तो चद्दर के नीचे से मेरा बेटा बोला, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। क्या बोलने। लेकिन एक बात बताऊं, गब्बर ने मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है ना, वो मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है। कि एक दिन गब्बर अंकल आए मेरे घर, मैं गया डर, मैंने जोर से चिल्लाया, मां मेरे सर पर नींद का चक्रव्यूह छा गया है, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूं, क्योंकि गब्बर आ गया है। मतलब गब्बर के जमाने में लड़के पैदा ही नहीं होते थे, उनको लगता था जब सोना है तो अंदर ही सो यार। नींद का चक्रव्यूह छा गया है, मैं सोने जा रहा हूं क्योंकि गब्बर आ गया है। मां ने कहा, बेटा तुम इनसे डरते हो, ये तो बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं। तब तक गब्बर अंकल ने कहा, बेटा इधर आओ, कालिया ने गोली खाई थी, तुम कैडबरी खाओ। मैं गब्बर अंकल के गोद में ज्यों गया, मेरे जिगर का डर छू हो गया। तब मैंने गब्बर अंकल से खूब सारा किया सवाल। मैंने कहा, अंकल तुमने शोले में बहुत किया बवाल, लेकिन एक बात बताऊं अरुण जी, गब्बर अपने जमाने में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करता था, खुद नीचे खड़ा रहता था और सांभा को ऊपर बिठा के रखा। क्या बात है। मैंने कहा, अंकल तुमने शोले में बहुत किया बवाल। मैंने कहा, अंकल
ठाकुर को 2-4 हाथ मार देते, हाथ काटने की क्या थी जरूरत। बेचारी जया विधवा, तुम ही बताओ कितनी थी खूबसूरत। मैंने कहा अंकल, जब धर्मेंद्र ने इतना चिल्लाया तो तुमने बसंती को क्यों नचाया? क्या बात? मैंने कहा अंकल कुछ भी हो, बसंती की नाच रंग जमा गई और तुम्हारी तंबाकू खाने की अदा सबको पसंद आ गई। फिर मैंने पूछा अंकल, जब गब्बर का रोल सबको इतना पसंद आया तो वैसे ही रोल आजकल आप क्यों नहीं करते हैं? वरुण जी सुनिएगा, जब गब्बर का रोल इतना पसंद आया तो आजकल आप वैसे ही रोल क्यों नहीं करते हैं? तो गब्बर ने कहा बेटा, आजकल के गब्बर बसंती से डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या थैंक यू बात, वेरी क्या मच, बात। आपने अच्छे से सुना। बहुत क्या बात है। तो हमारी प्यारी जनता, कैसा लगा आपको हमारा ये पढ़ा लिखा गब्बर? ये बताइए। आप लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देकर आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे दिनेश भाई, ये गब्बर की कविताएं तो बेमिसाल थी। आपने इतने बड़े विलन के बारे में सोचा और लिखा, इसकी कोई प्रेरणा थी? प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं पड़ता है। बीवी के सामने बैठा रहता हूँ, विलन की बात अपने आप अंदर उतरते जाती है। ओ भाई साहब, भाभी जी ये शो देख रही होंगी, पता चले आपका भी हाल ठाकुर जैसा ना हो जाए। क्योंकि इन्हीं हाथों से तो आपने लिखी होंगी अपनी कविताएं। भाई मेरे हाथ ऑलरेडी बंधे हुए हैं, इतना कि मैं अपनी मर्जी से सिर्फ एक शब्द बोल पाता हूं, सॉरी। कोई नहीं भाई, आपके हाथ बंधे हुए हैं। हमारी प्यारी ऑडियंस ने तो खुले हाथों से आपको अब तक पॉइंट दे दिए होंगे। मोनिका जी, आप भी जरा स्टेज पे आ जाइए। तो समय आ गया है आपकी प्रिडिक्शन का, तो करिए प्रिडिक्ट कि आज का विनर कौन होगा। आपका समय शुरू होता है अब। वैसे दिनेश भाई, मोनिका जी, मुझे लगता है आप दोनों का ना कोई पिछले जन्म का जरूर कोई रिश्ता होगा, क्योंकि लीडर बोर्ड पे आप दोनों साथ चल रहे हो यार। साथ कहाँ वरुण भाई, मैं उनके ऊपर हूँ। इसे चलना नहीं, रेंगना कहते हैं, रेंगना। वैसे वरुण भाई एक बात बताऊं, हम कवि हैं, हम में ठहराव रहता है, हम धीरे 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 ऊपर जाते हैं। हाँ, और जब तक आप आते हैं शो बंद हो जाता है। अरे नहीं नहीं, कम से कम शो 6 महीने 8 महीने चलना चाहिए। इस शो के भरोसे मैंने 8,000 रुपए का लोन भी लिया है। इतना छोटा लोन? हाँ, अभी छोटा है, पाल पोस के बड़ा कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो हमारी प्यारी ऑडियंस, आज के फनी फाइट्स के विनर कौन होंगे ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। तो हंसते रहिए। नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान होता है ना, वो शर्ट फटने पे उसका पोछा बना लेता है। हाँ, सही बात है। हम शर्ट फटने पे उसे सर्दियों में स्वेटर के नीचे पहनते हैं। सही है, बहुत अच्छे। हम वो लोग होते हैं जो घर में एसी की फिटिंग करा लेते हैं, पर एसी लगने के लिए शादी होने का वेट करते हैं। क्या दिवाली। Then he doesn't even dare to look at the gully bitches. कुतिया, कुतिया, then he dare to। मेरे गली का वो भी शांत हो गया। मैंने बोला इसको क्या हो गया यार, ना भौंक रहा है ना देख रहा है किसकी तरफ। फिर मेरी चमकी, बोला अच्छा अभी जब कारतूस में बारूद ही नहीं है तो ट्रिगर दबा के थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है।